Hello my dear students, we'll be starting practice set 2.2 of lesson number 2 parallel lines and transversal of standard 8th. Already I completed question number 1 of practice set 2.2. Now I'm going to start the question number 2. Okay, let us take the preview of transversal. You know what do you mean by transversal? Again I'm going to repeat. You know a line, when a line cut the two parallel line, what happened? Okay, what I'm asking, if a line cut the two parallel line, then what happened? You know that the line which cut the two parallel line, this line we called as a what? Transversal. और ये जब दो लाइन, ये जो ट्रांसवर्सल है, जब दो पैरेलल लाइन, मैंने क्या कहा, दो पैरेलल लाइन, स्टूडेंट रिमेंबर पैरेलल लाइन्स की बात कर रही हूँ, नॉन पैरेलल लाइन नहीं. इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन कट द टू पैरेलल लाइन्स, देन व्हाट विल हैपन? फर्स्ट क्या होगा? करस्पॉन्डिंग जो होगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्गुरेंट. क्या हो गए उसके? करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए? कॉन्गुरेंट्स हो गए. ठीक है. सेकेंड क्या होगा? अल्टरनेट एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्गुरेंट. ओके, मतलब क्या होगा? जब दो पैरेलल लाइंस दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करेगा, तो क्या प्रॉपर्टी आएगी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्गुरेंट हो गए, अल्टरनेट एंगल्स ऑल्सो आर कॉन्गुरेंट. एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हाट? कि इंटीरियर एंगल्स जो रहेंगे, इंटीरियर एंगल्स रहेंगे आर व्हाट? सप्लीमेंट्री. इंटीरियर एंगल्स क्या रहेंगे? सप्लीमेंट्री. ओके, this is the basic concept. Okay, now we will go through this question. Let us see. In the adjoining figure, line P is parallel to line Q. Line T and line S are transversal. मतलब यहाँ पे you can see in the figure this P and Q are parallel lines. और यहाँ पे ट्रांसवर्सल कितनी दिए बेटा? दो दिए है. बट मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए उसमें क्या होता था, दो पैरेलल लाइंस में एक ही ट्रांसवर्सल कट होता था. ठीक है. बट हियर हाउ मेनी ट्रांसवर्सल्स आर देयर? टू ट्रांसवर्सल्स आर देयर. एंड वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ दिस एंगल x एंड मेजर ऑफ दिस एंगल y. ठीक है. कैसे फाइंड करेंगे? नाउ यू कैन सी फॉर दिस ट्रांसवर्सल, मतलब हमने क्या किया, ये जो एक लाइन ले लिया, ये ट्रांसवर्सल T है और ये दो पैरेलल लाइन है P और Q. ठीक है. मैंने इसका हाफ फिगर ड्रॉ किया बिकॉज एज ट्रांसवर्सल मैं अभी नहीं ड्रॉ कर रही हूँ. क्यों? अब देखो, इमेजिन करो, ये जो एंगल है ये कितना डिग्री है? 40 डिग्री है. ओके, अगर ये 40 डिग्री रहा तो ये भी एंगल कितना होगा? 40 डिग्री होगा. ठीक है. क्यों होगा? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? कॉन्गुरेंट होता है. बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल x. तो ये कैसे एंगल फाइंड करेंगे? वी नो दैट दिस कंप्लीट एंगल, ओके, वी नो डैट ये जो कंप्लीट एंगल है, कौन सा कंप्लीट एंगल है? जो ये कंप्लीट एंगल है ये क्या दिखाता है? लीनियर पेयर दिखाता है ना, बिकॉज एंगल्स आर इन लीनियर पेयर. तो लीनियर पेयर मीन्स 180 डिग्री होगा. इन दोनों का एडिशन करके इक्वल टू 180, देन वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ x. राइट स्टूडेंट? सो ये हमारा एक पार्ट हो गया. सो लेट अस सॉल्व द फर्स्ट पार्ट. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट पार्ट. सो ऑलवेज कैसे लिखना है? गिवन क्या लिखा हुआ है? लाइन P पैरेलल टू लाइन Q. ठीक है. और लाइन P और Q के जो पैरेलल है, तो हमें पता है दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल हमेशा कट होना चाहिए, तब जाके वो प्रॉपर्टी कॉन्गुरेंट की बताएगी आपको. राइट स्टूडेंट? तो P एंड Q जो है वो क्या है? पैरेलल लाइन से. तो इस पैरेलल लाइन्स के लिए कौन सी ट्रांसवर्सल होगी? T होगी. तो हमें क्या लिखना है? एंड T इज ट्रांसवर्सल. राइट स्टूडेंट? ठीक है. अब क्या होगा? ये जो एंगल 40 डिग्री है, सपोज हम क्या करते हैं, ये एंगल का नाम A दे देते हैं. ठीक है. तो ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? B हो जाएगा. तो हम क्या लिखेंगे? एंगल A इज कॉन्गुरेंट टू एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री. क्यों? रीज़न तो लिखना पड़ेगा ना. क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. राइट स्टूडेंट? ठीक है. अब उसके बाद क्या है हमारा? एंगल B कितना मिल गया? 40 डिग्री. बट यू नो दैट एंगल B प्लस दिस एंगल x कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री. क्यों? बिकॉज दे आर इन द लीनियर पेयर. मतलब हम लोग, चलो ये A दे दिया, इसको B दे दिया, सो ये एंगल x को क्या देते हैं? C. तो हम क्या बोलेंगे? एंगल B प्लस
एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? बिकॉज एंगल्स आर इन लीनियर पेयर. राइट स्टूडेंट. बट एंगल बी हमें पता है कितना डिग्री दिया, 40 डिग्री दिया है. और एंगल सी मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स है. ठीक है, एंगल एक्स है. ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. अब मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जब पॉजिटिव को इक्वल टू के उस तरफ मीन्स शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा. तो देयरफॉर क्या लिखोगे, एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री. सो एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना डिग्री आएगा, 140 डिग्री. लाइक दिस वे वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. नाउ अब क्या करेंगे, वाई फाइंड करना है. तो वाई फाइंड करने के लिए हमें कौन सा ट्रांसवर्सल देखना पड़ेगा, एस ट्रांसवर्सल. ओके, सो आई एम राइटिंग नाउ सेकेंड पार्ट के लिए. लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड कौन सा ट्रांसवर्सल है, लाइन S इज ट्रांसवर्सल. ठीक है. अब क्या होता है, यहाँ पे देखो एक ये जो एंगल है आपको 70 डिग्री दिया है. तो ये एंगल का नाम सपोज लिख लेते ए बी सी हो गया. अब हम लोग इसको डी इमेजिन कर लेते हैं. अब डी के जो जस्ट ऑपोजिट में कौन दिख रहा है, कोई एंगल एक फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है ना. तो वो एंगल कौन सा होगा, सपोज एंगल ई दे देते हैं. तो एंगल डी और एंगल ई. ठीक है. अब इस केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखो मैं अगर सेपरेट से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ आपको. इस केस में क्या हो रहा है, दो पैरेलल लाइन्स है. ठीक है. और इसमें ये ट्रांसवर्सल एस है. ठीक है. तो यहाँ पे जो एक एंगल है आपका 70 डिग्री दिया है. तो ऑफकोर्स ये जो एंगल है वो भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा. और हमें क्या फाइंड करना है, एंगल वाई. तो हमें पता है इंटीरियर एंगल है ये कैसे एंगल है, इंटीरियर. तो इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, मीन सप्लीमेंट्री होते हैं, है ना. तो हम दोनों इसको प्लस कर दोगे तो आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी. अंडरस्टूड. लाइक दिस वे यू हैव टू इमेजिन एंड यू हैव टू सॉल्व. ओके. सो अब क्या लिखेंगे, इसमें कौन सा लाइन ट्रांसवर्सल है, लाइन एस जो है वो ट्रांसवर्सल है. सो हमें क्या लिखना है, इसको जैसे कि आपने यहाँ पे ए बी सी, इसको डी और इसको ई दे देते. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई. ओके, इज इक्वल टू कितने डिग्री, 70 डिग्री बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, क्यू है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अब उसके बाद क्या है, ये वर्टिकली ई मिल गया, हमें वाई को फाइंड करना. तो अब इंटीरियर एंगल लगा दो, एंगल ई प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 180 डिग्री. वाई रीज़न, बिकॉज इंटीरियर एंगल, वो एंगल्स कैसे है, इंटीरियर एंगल्स है. ठीक है. आई एम डूइंग हियर, आई डोंट हैव द प्लेस. सो एंगल ई जो है वो कितनी वैल्यू है अभी, 70 डिग्री. पुट कर दो, वाई हमें फाइंड करना है 180 डिग्री. राइट स्टूडेंट. सो एंगल वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री. सो एंगल वाई इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 110 डिग्री. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई. होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है. वंस मोर अगेन आई एम रिपीटिंग. देखो दो पैरेलल लाइंस दिए और दो ट्रांसवर्सल दिया है. तो हमें पता है जब भी प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई होगी, जब पैरेलल लाइंस, कोई भी पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करेगा तो कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है. राइट स्टूडेंट. तो ये दो पैरेलल लाइंस दिए और दो ट्रांसवर्सल दिए. तो दो पैरेलल लाइंस के लिए पहले मैंने एक ट्रांसवर्स को इमेजिन किया, तो ट्रांसवर्सल टी लिखा. तो उसमें क्या फाइंड करना था, हमें एक्स फाइंड करना था. तो एक्स फाइंड के लिए हमें किसकी वैल्यू पता चलनी चाहिए, बी की, ये वाली एंगल की. बट एक एंगल आपको 40 दिया तो इसका करस्पॉन्डिंग मैंने किया 40 लिया, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. अब बी मिल गया तो हम सी, ये जो वैल्यू जो एंगल से सी का फाइंड कर सकते हैं. यस, बिकॉज दिस आर लीनियर पेयर. तो ये दोनों को प्लस करो तो क्या मिल जाएगा आपको, 180 मीन्स एंगल्स इन ए लीनियर पेयर. सो एंगल एक्स की वैल्यू आपकी निकल जाएगी. ठीक है. लाइक दिस वे. अब सेकेंड जो ट्रांसवर्सल है एस के लिए फाइंड करो. तो हमें एक एंगल दिया 70. तो आपको पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये एंगल भी क्या होगी, 70 होगी. और हमें पता है ये दोनों एंगल कैसे, ये एक ट्रांसवर्सल है. ठीक है. तो ये दोनों एंगल्स कैसे होगी, इंटीरियर है. तो इंटीरियर की प्रॉपर्टी क्या है, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो दोनों को प्लस कर दो, 180 कर दो. 180 होने के बाद माइनस कर दो 180 से 70 डिग्री. देन वी विल गेट द एंगल वाई वैल्यू 110 डिग्री. राइट स्टूडेंट. So let us see the next question. What is the next question? Question number 3. In the adjoining figure, line P is parallel to line Q and line L is parallel to line M. Means यहाँ पे जो फिगर में है P
पी क्यू पैरेलल है और लाइन एल एम इज़ अ पैरेलल लाइन्स, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. Using the measures of given angles justify your answers. Okay, so like this way question is given to you, so what you have to imagine, see. अब फिगर को देखो, so what we have to find, we have to find the value of a b c, ठीक है। जब फिगर को ऑब्जर्व करते हो तो देखो ये जो लाइन है, लाइन p एंड q आर द पैरेलल लाइंस, राइट स्टूडेंट, मीन्स लाइन l p q पैरेलल है और लाइन l m भी पैरेलल दिया है। तो हम क्या करते हैं, लाइन L और M को पैरेलल लेते हुए और P को ट्रांसवर्सल लेते हैं, ठीक है। या तो लाइन Q को ट्रांसवर्सल ले लो, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो। तो हम क्या करते हैं, लाइन P एंड लाइन M आर पैरेलल लाइंस एंड लाइन Q इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा, सपोज हम इसको पॉइंट देते हैं S और ये एंगल को हम देते हैं D, तो ये एंगल S इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल D, मतलब ये कैसे एंगल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये भी एंगल कितना होगा 80 डिग्री। और उसके बाद हमें पता है ये जो एंगल पूरा मिल रहा है वो कितना 180 डिग्री होगा, तो 80 प्लस एंगल A तो हमें इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। अब ये फाइंड हो तो हमको जैसे ही एंगल D मिल गया तो एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B बाय बिकॉज एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब हमें पता है एंगल B और एंगल C क्या है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, राइट स्टूडेंट। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेगी तो क्या होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ओके, एंड फॉर दिस टू पैरेलल लाइंस कौन सा ट्रांसवर्सल रहेगा, यस, लाइन P और Q अगर पैरेलल लाइंस है तो उसमें M जो M है वो ट्रांसवर्सल रहेगा, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं लाइन L और M जो है वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और लाइन Q, लाइन जो P है यहाँ पे क्या है हमारा लाइन P। सो स्टूडेंट सी हियर व्हाट इज़ द फिगर। हाँ, तो हमें क्या करना है, एंगल 80 डिग्री कौन से इसमें है, P में है, ठीक है। तो हमें ये दो पैरेलल लाइन लेने पड़ेंगे और इसका जो ट्रांसवर्सल क्या होगा L, मतलब कैसा फिगर बनेगा, ऐसा एक फिगर है, ठीक है। और ये जो दो लाइन है वो कैसे यहाँ पे पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है L और ये PQ पैरेलल है, तो ये एंगल 80 डिग्री दिया, तो ये भी एंगल्स कितना दियाएगा आपको, ऑफ कोर्स 80 डिग्री रहेगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल से, राइट, क्योंकि एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड L इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, L इज ट्रांसवर्सल। उसके वजह से क्या होगा, दिस जो 80 डिग्री दिया है ना, लेट अस राइट हियर पॉइंट S और इसको D दे देते हैं। इट मीन्स दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल S इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल D इक्वल टू कितने डिग्री, 80 डिग्री। वाई, बिकॉज कैसे एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो ये D जो है वो कितना मिल गया हमको 80 डिग्री, तो ये भी फाइंड हो जाएगा। सो बट एंगल D, मेजरमेंट ऑफ एंगल D प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। बाय एंगल्स इन ए लीनियर पेयर, ओके, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, राइट स्टूडेंट। तो D की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 80, तो पुट 80 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें पता है किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं ना, सो 180 में से 80 को माइनस कर दीजिए तो कितना मिलेगा 100 डिग्री। तो ये हो गया आपका A की वैल्यू, राइट स्टूडेंट। अब A की वैल्यू निकल गई। अब हमें पता है D की वैल्यू कितनी थी, मेजरमेंट ऑफ एंगल D की, यस, ये जो दो है, ये जो D की वैल्यू कितनी हमारी 80 डिग्री, तो ये जो B की वैल्यू है ये भी कितनी होगी 80 डिग्री। तो ये कौन से दो लाइंस के लिए होगी, लाइन L और लाइन M पैरेलल लाइंस, और ये कौन सी ट्रांसवर्सल होगी ना, एक Q। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड Q इज ट्रांसवर्सल। It means that angle, measurement of angle D is congruent to measurement of angle B equal to 80 degree. Why? Because alternate angles, और कौन से अल्टरनेट एंगल है ये, एक्सटीरियर है, बाहर,
एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, राइट स्टूडेंट। अब जैसे मेजरमेंट ऑफ एंगल बी की 80 है तो ऑफकोर्स सी की भी मिल जाएगी, क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कब रहेगा, कौन से ट्रांसवर्सल के लिए? ये दो पैरेलल लाइंस का, और इसमें एम जो है ट्रांसवर्सल रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, लाइन पी एंड पैरेलल टू लाइन क्यू, एंड इसमें लाइन जो है कौन सा, एम इज ट्रांसवर्सल, एम जो है इसमें ट्रांसवर्सल रहेगा। तो पी पैरेलल टू क्यू है, इट मीन्स डैट मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। वाई? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें निकल गया, मतलब इसमें ए की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री, एंड बी की वैल्यू कितनी मिली, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी की वैल्यू 80 डिग्री है, और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी की भी वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री। हैव यू अंडरस्टूड?